नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जनरल अब्दुल कयूम साहब। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, पाकिस्तान को बैरूनी ख़तरात तो बहुत ज़्यादा हैं। अवाज पाकिस्तान हमारा दिफा कर रही है। अंदरूनी ख़तरात आप क्या समझते हैं, आपकी नज़र में क्या है? देखें, सबसे पहली है नेशनल यूनिटी, यानी यह ना कौमी यकजहती। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि हम इकट्ठे हों। हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस के बावजूद जो मेन पॉइंट्स मैंने अपनी तकरीर में दिए हैं उन पे हम इकट्ठे हों। नंबर 2, इकनॉमिक रिवाइवल। वो पंजाबी में कहते हैं जिन्हों के घर दाने उन्होंने कमले भी सह। तो इस वास्ते दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप इकनॉमिक रिवाइवल के। नंबर 3 बात यह है कि ये जो हमारे मसलन अफ़गान पीस प्रोसेस है उसमें पॉजिटिव, यानी फ़ॉरेन पॉलिसी में हम आइसोलेशन का शिकार ना हो और सिर्फ आप P5 कंट्री के पीछे ना फिरें। आप यूनाइटेड नेशन में अगर आप अपने मेंबर्स बनाना चाहते हैं तो साउथ अमेरिका, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, इधर जाएं और प्राइम मिनिस्टर बाहर निकल के लोगों को मिले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरमा शाज़िया अकबर साहिबा। कलमकार हैं, पाकिस्तान की मारूफ शायरा हैं। आइए इनसे बात करते हैं। मोहतरमा, आज के इस अजीम मौका पर आप देखने वालों को क्या पैगाम देंगे? देखिए, आज का दिन या कोई भी दिन जब हम मनाते हैं तो उसमें हमारे पेश नज़र ये चीज़ होती है कि उस दिन के हवाले से जो हमारी याददाश्तें हैं, सबसे पहली चीज़ ये कि हम अपनी याददाश्तों को ताज़ा करें। हम वो सारी कुर्बानियाँ, ख़ास तौर पे आज 6 सितंबर के हवाले से हमारी पाक फ़ौज की कुर्बानियाँ, हमारे पाकिस्तान के जो आम आवाम थी उन लोगों का जज्बा, वो कुर्बानियाँ, चाहे वो किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले इंसान थे, चाहे वो कोई सिंगर थे, चाहे वो राइटर थे, चाहे जो है बाकायदा तौर पर वहाँ जाके प्रैक्टिकली जंग में हिस्सा लेने वाले लोग थे, सब कितने मुत्तहिद थे। और बेहतरीन चीज़ जो हमें आज के दिन के हवाले से जितनी चीज़ें यहाँ पर शेयर हुई हैं, हमें जो नज़र आता है कि लोगों ने किस तरह से एक ख़ास, जिस तरह कहते हैं कि एक ख़ास लाइन पर आकर एक यूनिटी दिखाई। और ये जो है असल पाकिस्तान का रूप, असल पाकिस्तान का चेहरा, असल पाकिस्तान की शनाख्त, यही जज्बा है। बहुत शुक्रिया मोहतरमा। सामीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ज़फ़र बख्तावरी साहब, जाना पहचाना नाम, रावलपिंडी इस्लामाबाद, क्या पूरी दुनिया इनको जानती है। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, आज के मौके की मुनासबत से देखने वालों को कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? देखिए, आज का जो पैगाम है कि हमारे शहीदों ने, गाजियों ने जिस मकसद के लिए जान दी थी वो दफ़ाए वतन था, पाकिस्तान की हिफाजत थी, पाकिस्तान की सालमियत था, पाकिस्तान की यकजहती थी। तो आज के दिन जब हम आज शहीदों का दिन मना रहे हैं, गाजियों का दिन मना रहे हैं, उनकी यादों को अपने सीने में ताज़ा कर रहे हैं और मेजर अज़ीज़ भट्टी शहीद और तमाम जो शहदा थे 65 वार के, उनको यादों को ताज़ा करते हुए हमें ये बात कभी फरामोश नहीं करनी चाहिए कि हमें इस मुल्क को मुत्तहिद रखना है, इसकी हिफाजत करनी है और इसका जो इस मुल्क को एक खुशहाल मुल्क बनाना है और इसके लिए हम सब ने मिलकर इस मुल्क के लिए अपना अपना किरदार अदा करना है। बहुत शुक्रिया सर आपका। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं बहुत ही खूबसूरत आवाज़ की मालक अनम अशरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो ये बताइए, आज आपने ए पुत्र हटाते नहीं विकते इसको गाया, कैसी फीलिंग्स थी? बहुत आउटस्टैंडिंग, ज़बरदस्त। हमारे सामाइन के लिए सिर्फ 2 बोल। हे शेर बहादुर गाजी ने, हे किसे कोलो भी हर दे नहीं, ऐना दुश्मना कोलो की डरना, ए मौत कोलो भी डर दे नहीं है, अपने देश दी इज्जत थो जान अपनी देंदे वार कुड़े, पुत्र हटाते नहीं विकदे। अनम, आप इसकी बाकायदा ट्रेनिंग ले रही हैं या खुदादाद सलाहियत है? खुदादाद सलाहियत भी है और बाकायदा इस ट्रेनिंग भी ले रही हूँ। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आपके कौन से हैं? अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मज़ीद मैंने वतन के लिए कुछ नगमे रिकॉर्ड किए हैं जो जल्द जो है मैं रिलीज़ करूँ। बहुत शुक्रिया अनम। थैंक यू सो मच।